सर इन लोगों की वर्दी कहाँ? जो लड़के आपने खड़े कर रखे आदमी, पता ना खाता अगर ब्रेक नहीं आए गाड़ी का, बाई चांस कुछ भी होता है, इसका क्या करोगे? हाँ तो कह रहे हैं ना कि जिम्मेदार ये होंगे जो रोक रहा है गाड़ी को। वर्दी में स्टाफ कहाँ है तुम्हारा? और पूछ रहा हूँ उससे कि वर्दी कहाँ है तुम्हारी, तो चिल्ला के बात कर रहा, वहाँ पे जा। लोहे की मशीन है साहेब, ये इसका कोई भरोसा नहीं, सामने आए तो उड़ जाओगे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक ड्राइवर ने आरटीओ कर्मियों की पैंट ढीली कर दी। जी हां, ऐसी बातें कही कि उनकी बोली में नरमी आ गई। नाजायज वसूली ले रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे खड़े होके, ना कोई वर्दी है ना कुछ है, खड़े। सर इन लोगों की वर्दी कहाँ? जो लड़के आपने खड़े कर रखे आदमी, नहीं मैं पूछ रहा हूँ इनकी वर्दी कहाँ है? स्टाफ से है ना ये लोग। जी गाड़ी का अचानक आगे आते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ी का अगर ब्रेक नहीं लगा तो इसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा या अपने आरटीओ तरफ से होंगे? आप मुझे ये बात बता दीजिए। अगला व्यक्ति मैं ब्रेक मार रहा हूँ, गाड़ी के आगे आ रहा है, जैसे ड्राइवर को भी खड़ा कर लो, यही बात बताएंगे। खुदा ना खास्ता अगर ब्रेक नहीं आया गाड़ी का, बाई चांस कुछ भी होता है, ये तो है नहीं है कि ब्रेक अपने हाथ में कंट्रोल, गाड़ी का पाइप भी फट जाता है, बाई चांस लेदर भी टूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उसके अंदर प्रॉब्लम, मसलिन है ये, इसका क्या करोगे? हाँ तो कह रहे हैं ना कि जिम्मेदार ये होंगे जो रोक रहा है गाड़ी को। उनको समझाइए ना ये बात। मैं ये नहीं कहता कि आप एंट्री मत लो, एंट्री लो, सब कुछ करो, बाकी का हम एंट्री के लिए आप गाड़ी रोकते हैं, यहाँ पे परमानेंट एंट्री देते हैं। ड्राइवर ने तो सीधा ही कह दिया कि भाई साहब ये लोहे की मशीन है, इस तरह जो आगे आके खड़े हो जाते हो ना, इसका भरोसा कोई नहीं है, किसी दिन चले जाओगे। कहाँ की घटना है, क्या है पूरा माजरा बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। दोस्तों ये घटना ग्वालियर बाईपास मध्य प्रदेश की है। ड्राइवर बेंगलुरु कर्नाटका से धारूहेरा हरियाणा के लिए होंडा बाइक्स लोड करके जा रहे थे। एक लंबा सा कंटेनर है जिसको ये चला रहे थे। इस दौरान ग्वालियर बाईपास मध्य प्रदेश में इनके सामने एक आरटीओ कर्मी आया और इनको अचानक ब्रेक लगानी पड़ गई। उसके बाद इनको इतना गुस्सा आया कि गाड़ी साइड में लगाकर रुककर उतरे और पहुंच गए वहां पर गाड़ी में बैठे आरटीओ कर्मियों के पास, जिनमें से कुछ ने तो वर्दी ही नहीं पहनी। बस गाड़ी के पास जाकर सवाल जवाब करने लगे, ऐसे सवाल कि कर्मी मुंह तकते रह गए। इन्होंने साफ साफ पूछ लिया कि भाई साहब पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की वर्दियां कहाँ है? ये जो हाथ दिखाकर रोक रहे हैं, इनकी वर्दी कहाँ है? कौन है ये लोग? आरटीओ कर्मी हैं या कोई वैसे ही खड़े हैं निजी व्यक्ति? जबकि आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही में एक आदेश निकला था ग्वालियर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से कि इस तरह से कोई भी निजी व्यक्ति वहां नहीं खड़ा हो सकता है, जब तक कोई बड़ा अधिकारी ना हो तब तक इस तरह से रोककर चेकिंग भी नहीं की जा सकती है। बस ये सवाल करता देख एक बार तो सबके कान खड़े हो गए। ड्राइवर ने पूछा कि भाई साहब अगर मान लीजिए अचानक से ब्रेक ना लगे जो ये रुकवाते हैं और गाड़ी ऊपर ही चढ़ जाए तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि कोई हादसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आरटीओ कर्मी कह भी रहा है कि जिसने हाथ देकर रुकवाया वो जिम्मेदार होगा। अरे भाई साहब तो आप ही की शय पर तो वो हो रहा है। ड्राइवर ने सवाल भी उठाया कि इनको समझाते क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है, आप ही के कहने पर तो वो खड़े होकर हाथ का इशारा देकर रुकवा रहे हैं इस तरह से। उनको समझाइए ना, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से कुछ थोड़ी होता है। ड्राइवर ने यह भी कहा कि भाई यहाँ पर एंट्री देकर के निकलता हूँ, पीछे भी एंट्री देकर के आया हूँ, लेकिन इस तरह से हाथ देकर रुकवाना खतरनाक हो सकता है। लोहे की मशीन है, इस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है कि ब्रेक लगे ना लगे। इतना कुछ जब यहाँ पर ड्राइवर ने बोला तो कर्मी उतरा, कहा कि चलिए आपकी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए रुकवाया है, चेकिंग तो करेंगे भाई। तो साथ में जाकर के गाड़ी को इन्होंने देखा और गाड़ी को देखने के बाद इधर उधर से कुछ नहीं मिला तो सामने ट्रक के जो आगे लगा होता है जिस पर ड्राइवर खड़े होते हैं एक तरह से, उसके बारे में बात करने लगे। कहते ये नहीं होना चाहिए। ड्राइवर ने कहा ये तो कंपनी से फिट है, कंपनी ने लगवाया, हम क्या करें? कहता नहीं ये नहीं होगा, अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है जिस पर चढ़कर आपको कुछ साफ सफाई करनी है तो आप फोल्डिंग वाली सीढ़ी रखिए। क्या है कि मैं पिछले बॉर्डर पे अपने एमपी में लगा था, उधर से भी उनने एकदम से डिवाइडर आगे वो अपना जो रेलिंग रहती है ना पुलिस वाली, वो सरकाया। मैं गाड़ी पहले से ही गाड़ी रोक के आ रहा था, मैंने वहाँ पे आया, पर उनको मैंने यही बात समझाई कि देखो सर ये है रोजी रोटी और ये है लोहे की मशीन, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तुम्हारी जान जाएगी, साथ में हम भी उसमें जाएंगे। गाड़ी अगर ड्राइवर अगर लेके भग रहा हो कोई बंदा तो वो मानी बात कि हाँ सामने वाला लेके भाग रहा है। इन चीजों को मत लगाओ, इसको निकलवा देंगे कंपनी में पहुँच के।
वो तो क्या है कि जैसे अपना कभी पैर में फिसल जाता है ना इस तरह से। मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ चोट को, की। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप एक फोल्डिंग वाली सीढ़ी आती है छोटी वाली, जी, वो जी। आपको लेके अपने उसमें रख लो गाड़ी में अंदर। जी, वो बनवा लेंगे, वो एक जैसे बस पे साफ करते हैं ना अपन, वो वाला बनवा के उस पर खड़े होकर साफ कर भले करेंगे उसको। इसी पर चालान है, तेरे को मालूम है 5,000 रुपये की रसीद कट जाएगी। नहीं वो तो मालूम है सर, पर जो कंपनी ने दिया था लगा के वो उस पे चला रहे हैं अपन गाड़ी, अपने अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा भाई वो इसमें। चीज़ गलत लगी हुई है, वो कंपनी नहीं लगाती। कंपनी तो तुम्हें चीज़ जब देती है तो वो चीज़ लगी नहीं होती, ये तो बाहर से वो लगवाया तो ये जाता है। कंपनी के बोल रहा हूँ जो ट्रांसपोर्टर है ना उसका। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि हो क्या रहा है। जब इतनी बात ड्राइवर ने सुना दी, खरी खोटी कर दी, तो कुछ तो ऐसा करना है ना कि ड्राइवर को भी अपने दांव पेच में फंसा सकें। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि बिना वर्दी के खड़े ये लोग कौन हैं? क्या उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा या नहीं होगा? चाहे कितना ही कोई कुछ कर ले, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।